Hey students, good morning to all and welcome to all my institute Sri Siddhi Vinayak Science Academy. Student, today I am very happy because I am going to teach you math subject for class 6. स्टूडेंट, जैसा कि मैं जब वीडियो चालू करता हूं तो मेरा मोटो रहता है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। स्टूडेंट, आज मैं इस चैप्टर में आपको फर्स्ट बी स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसके पहले जो मैंने स्टार्ट की थी आपको बताया था, फर्स्ट ए के चैप्टर के बारे में बताया था, एक्सरसाइज के बारे में बताया था और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके भी बताए थे। लेकिन स्टूडेंट, ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता हूं और इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं या आपने मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आप यदि कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और आप बड़े इजीली इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, थोड़े से हम फास्ट चलेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट बी पे आज हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज फर्स्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का एक्सरसाइज फर्स्ट बी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है। हमें यहाँ पे बहुत ये क्वेश्चन में बताने इसलिए जा रहा हूँ कि आपको इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। इन विच ऑर्डर स्टूडेंट, समझो इसने क्या कहा। इन विच ऑर्डर स्टूडेंट दो ही होते हैं, एक तो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक हमारा होता है सेकंड नंबर का जो होता है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। समझ रहे होंगे आप, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसने हमसे डिस्कस करी थी इन विच ऑर्डर, किस ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में। शुड बी 4 डिफरेंट डिजिट, कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट हो बी अरेंज, अगर हम उनको अरेंज करें टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हम जब उनको अरेंज करेंगे, कोई भी डिफरेंट 4 डिजिट हो, डिफरेंट का मतलब है कोई भी अलग अलग 4 डिजिट होंगी और उनको जब हम अरेंज करेंगे इन दोनों ऑर्डर में से किसी ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा जो ऑर्डर बनेगा वो कौन सा ऑर्डर बनेगा। तो स्टूडेंट, ये तो हम नॉर्मली सी बात समझते हैं, कोई भी डिजिट लिखी हो और हमें उसको बड़ा डिजिट बनाना हो तो उस नंबर को, उन डिजिटों को आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो आपकी वो जो डिजिट्स होंगी वो सारे लार्जेस्ट ऑर्डर में बन जाएंगी। जैसे कि हम मान लेते हैं 4 डिफरेंट डिजिट की बात करी, पर उसने डिजिट नहीं दे रखी है हमें, तो नहीं दे रखी तो स्टूडेंट हम यहाँ पे डिजिट मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिजिट हम मानते जा रहे हैं। लेट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट्स 4 digits are 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, लार्जेस्ट, ऑब्टेन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है इसको। तो हम इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, कौन सी ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो ये देखो स्टूडेंट, आपकी सबसे लार्जेस्ट डिजिट बन जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है कि सबसे ग्रेटर नंबर, फिर उससे स्मॉल नंबर, फिर उससे स्मॉल नंबर, फिर उससे स्मॉल नंबर और फिर उससे स्मॉल नंबर। देखिए स्टूडेंट, ये तो 5 डिजिट हो गई। सॉरी वेरी सॉरी, हमें लिखना था 1 2 3 लिखना था, यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा था। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, तो ये हमारा 4 3 2 1 इज द लार्जेस्ट डिजिट कहते हैं। या मैंने अभी इनको अलग अलग लिख दिया, तो हम इनको लिख सकते 4 3 2 1, यानी कि 4321 इज द लार्जेस्ट डिजिट। ठीक है। अब अगर स्मॉल डिजिट की बात होती तो स्मॉल डिजिट होता है सबसे असेंडिंग ऑर्डर में होता है, सब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट डिजिट थी, तो ये 1234 नंबर छोटी होगी, डिजिट छोटी होगी किससे, 4321 से। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट होता। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। एक एक बात को हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ सर ने क्या बताया है। अगर आप नहीं देखोगे तो आप उसको नहीं समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर।
देखो क्या कहा है, व्हाट इज द नंबर, को क्या नंबर है ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट कौन सी नंबर है, ऐसी कौन 3 डिजिट की ऐसी कौन कौन सी नंबर हैं दैट कैन बी फॉर्म, जिनको हम जिनको लिखा जा सकता है यूजिंग द डिजिट 0, 1 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट इन एनी नंबर। विदाउट रिपीटिंग का मतलब किसी भी डिजिट को 0, 1 एंड 5 वाली डिजिट में कोई भी डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है, और हमें इसी 3 डिजिट से हमें कोई 3 नंबर बनानी है। तो देखो उसने लिखा है विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट इन एनी नंबर। देखो स्टूडेंट ये नंबर दी गई थी 0, 1 और 5। अब इस डिजिट को देख करके हमें कोई भी 3 ऐसी डिजिट बनानी है और एक भी नंबर को हमें रिपीट नहीं करना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें सबसे छोटी नंबर बना लेते हैं 1, 0, 5। एक तो ये नंबर बन जाएगी हमारी इन तीनों में से आकर के। फिर अगर हम बनाएं तो ये 1, 5, 0 एक तो ये बन जाएगी हमारी। फिर अगर हम बनाना चाहें स्टूडेंट तो 5 कितनी बनानी है, 3 बनानी, ये ध्यान में रखना। 5, 1, 0 आ जाएगी। अगर और ज़्यादा कहता तो हम इसको 5, 0, 1 इस टाइप से हमारी देखो ये 4 मैंने कंप्लीट कर दी है। लेकिन यहाँ पे हमें केवल 3 डिजिट के लिए बताया गया था, 1, 2, 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करें, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या हमें लिखना है यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5। 2, 3, 5 को लेकर के ये हमें यहाँ पे दे रखा है 2, 3, 5 नंबर को लेकर के सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है। तो स्टूडेंट अगर तुम इनको देख करके लिखोगे तो केवल 235 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगी, केवल और केवल। फिर बाकी अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे तो इनसे सबसे बड़ी बनेगी, कोई भी छोटी नहीं बनेगी। चाहे जैसे देख लेते हैं हम 3 को ले लेते, 3 को ले लेते, फिर 2 को ले लेते, फिर 5 को। देखो ये बड़ी हो गई देखो। फिर अगर हम इसको और करें तो ये हो जाएगी 5, 3, 2, ये भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पूछी थी तो स्मॉलेस्ट में केवल 235 ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 104। 10 एंड 4 को लेकर के सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर बनानी है, सबसे छोटी 4 बार हमें बनानी इस नंबर को लेकर के हमें 1, 0 एंड 4। और वो उसने कहा यू कैन रिपीट एनी वन, तुम इसमें से रिपीट भी कर सकते हो। 4 अंकों की हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की हमें कोई भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या फाइंड करना है। और उसने कहा यू कैन रिपीट एनी वन, कोई भी आप नंबर को रिपीट कर सकते हैं। एनी वन का मतलब होता है कोई भी डिजिट को आप ऑफ द डिजिट ट्वाइस, यानी कि 2 बार किसी भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं। और बतानी कौन सी, सबसे छोटी। तो 1, 0, 0, 4, यानी कि हम 0 डबल बार रिपीट कर दें तो सबसे छोटी भी बनी रहे। और 0 के अतिरिक्त अगर आप कोई भी नंबर को रिपीट करते हैं तो नंबर वो इन सबसे बड़ी बनेगी, छोटी नंबर नहीं बनेगी। इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। ध्यान में रखना, आप अपने करके देख लेना। अगर आप 0 के अतिरिक्त कोई भी नंबर को रिपीट करोगे तो इससे सब ग्रेटर बनेंगे, इससे कोई भी स्मॉलर नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की नंबर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट सबसे बड़ी, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमें कौन सी है, विथ 2 at 1 प्लेस। उसने कहा है 2 at, ये होगा 1 प्लेस पे, यानी कि सॉरी ये होगा हमारे 1 प्लेस पे, एंड 3 at 10 प्लेस। तो 3 कहाँ होगा, 10 प्लेस पे होगा। अब कितने अंकों की बतानी है हमें, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की इसके आगे लार्जेस्ट डिजिट जब पूछी जाती है तो उसमें 999, ये हमारी नंबर लार्जेस्ट डिजिट इज द लार्जेस्ट डिजिट, ये इसका आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट डिजिट।
अब थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं, इसमें 999 क्यों जोड़ा गया। तो लार्जेस्ट डिजिट की जब बात आती है, कितने भी अंक की लार्जेस्ट डिजिट पूछी जाती है, लार्जेस्ट डिजिट कितने भी अंकों की पूछी, अगर मान लो 3 लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 3 नंबर ऐसे पूछी जाए, तो लार्जेस्ट डिजिट की जब बात होगी तो 999, 4 की पूछी गई तो 4 बार 9, 5 की पूछी गई तो 5 बार 9, 6 की पूछी गई तो 6 बार 9, और स्मॉलेस्ट की पूछी जाती है तो स्मॉलेस्ट जितने अंक की पूछी जाए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की पूछी जाए तो 1 लिख के 20, फिर अगर और आगे पूछी गई तो उसके आगे 0 ऐड होता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।